नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सास की बहू से तुलना। वंदना, एक कटोरी खीर और देना, बहुत स्वादिष्ट बनी है। अच्छा भैया, लगता है खीर कुछ ज्यादा ही अच्छी बनी है, तभी आप और मांग कर खा रहे हैं। दृष्टि ने एक पूरी अपने प्लेट में डालते हुए कहा। सुभद्रा जी को भी खीर अच्छी लगी थी और दृष्टि को भी। कपिल की बात सुनकर दृष्टि ने भी खीर की तारीफ करते हुए कहा, वाकई भाभी, खीर बहुत अच्छी बनी है। और नहीं तो क्या, मैं तो कहता हूँ कि माँ, आप भी वंदना से ऐसी खीर बनाना सीख लो, वरना आप तो बहुत ही पनियाला खीर बनाती हो। अच्छा भैया, भाभी के हाथ का खाना खाकर आप माँ के हाथ के खाने के स्वाद को भूल गए। दृष्टि ने यूं ही मजाक किया तो कपिल भी ऐसे ही मजाक के अंदाज में बोल पड़ा, वो बात नहीं है बहना, पर वंदना बिल्कुल परफेक्ट खाना बनाती है और इसकी बनाई हुई खीर तो एकदम मलाईदार होती है। मैं तो कहता हूँ कि वंदना माँ से भी अच्छी खीर बनाती है। दोनों भाई बहन इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि यह सब सुनकर सुभद्रा जी पर क्या गुजरती होगी। आज तो वंदना की बहन वंशिका भी आई हुई थी, तो कपिल कुछ ज्यादा ही उत्साहित था और अपनी रौ में बोले ही जा रहा था कि दृष्टि का ध्यान सुभद्रा जी की ओर गया। वह कुछ असहज महसूस कर रही थी। शायद बहू की बहन की उपस्थिति में वह कुछ विचलित सी हो गई थी। वह नहीं चाहती थी कि कपिल उनकी तुलना कल की आई हुई उनकी बहू वंदना से करे, और वह भी बहू की बहन के सामने। पर कपिल ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया था और बोल पड़ा, दृष्टि, मैं तो कहता हूं कि तू भी वंदना से खाना बनाना सीख ले। कपिल ने इतना बोलकर दृष्टि की तरफ देखा तो उसने आंखों से कुछ इशारा किया जिसे कपिल नहीं समझ पाया, और उसने खीर की तारीफ जारी रखी। तभी अचानक सुभद्रा जी खाने पर से बिना कुछ बोले ही उठ गईं। जाते जाते दृष्टि ने उनकी भर आई आंखों को देख लिया था। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, क्या हुआ? आप खाना छोड़कर क्यों चली आई और ऐसे क्यों रो रही हैं? तो माँ ने रोते रोते कहा, बेटा, बचपन में तुम्हारे पिता के गुजर जाने के बाद मैंने जैसे तैसे करके घर का खर्चा चलाया और तुम दोनों भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। तब घर में इतना दूध नहीं बचता था कि मैं खीर में ज़्यादा दूध मिलाती, इसलिए मैं पहले चावल को पानी में पका लेती थी, तब उसमें दूध मिलाती थी। इसलिए तुम्हें कभी खीर इतनी स्वादिष्ट नहीं लगी जितनी कि आज वंदना ने बनाई है। माँ की बात सुनकर कपिल की आंखें भी भर आईं और उसने कहा, ओ माँ, मुझे नहीं पता था कि आपने अपने मन के अंदर इतना सारा दुख दबा करके रखा है। आपने मुझे और दृष्टि को कभी पता ही नहीं लगने दिया। क्या बताती बेटा, यह जीवन सुख दुख और अभाव प्रभाव का खेल ही तो है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई दुख होता ही है। माँ और कुछ कहती, लेकिन रुंधे हुए गले से उनसे और कुछ बोला ना गया। तभी पीछे से कमरे में आती हुई वंदना ने भी उनकी बात सुन ली और कहा, कपिल, मैं समझती हूँ कि मितव्ययता से घर चलाने में अम्मा जी को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। अब तुम अम्मा जी का दिल कभी मत दुखाना। कपिल का भी मन यह सुनकर भर आया था। तभी दृष्टि ने माहौल को हल्का बनाते हुए कहा, अब दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। हंसी से घर फिर से गुलजार हो उठा। कई बार दुख के दिनों की परछाई सुख के दिनों में भी याद आती रहती है, और आज ऐसा ही तो हुआ था। तभी सुभद्रा जी अतीत में जाकर अपने दिनों को याद करके दुखी भी हुई थी और थोड़ी सी विचलित भी हो गई थी। आज एक एक करके उन्हें वे बातें याद आ रही थी जब पति के जाने के बाद कैसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चों की परवरिश की थी
और अपने आप को भी किसी तरह इज्जत की जिंदगी जीने के लिए तैयार किया था। खुद को बचाना और बच्चों को बेहतर भविष्य देना उनके लिए आसान नहीं था। इस क्रम में उन्हें आर्थिक अभाव के भी दिन देखने पड़े। वैसे भी आर्थिक परेशानी कई सारी खुशियों को लील लेती है। इंसान जिंदगी की रोजमर्रा की परेशानियों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने बारे में तो सोच भी नहीं पाता। सुभद्रा जी ने भी तो कभी अपने बारे में नहीं सोचा, ना दिन देखा ना रात देखी, बस लगी रही बच्चों को बेहतर भविष्य देने में। आज दृष्टि की शादी हो गई थी और उनका बेटा कपिल भी सेटल हो गया था। उनके मन में एक संतोष था कि चाहे उन्होंने जितने भी संघर्ष किए हों, जिंदगी ने उन सबका प्रतिफल दोनों बच्चों के रूप में उन्हें दे दिया था। उनके बच्चे अपनी मां के संघर्ष की कद्र करते थे और उनका सम्मान भी। सुभद्रा जी की किस्मत अच्छी रही कि उनकी बहू वंदना भी उनका ख्याल रखती थी। वैसे आज सुभद्रा जी को यह बात बुरी लगी थी कि कपिल ने उनकी बहू वंदना की बहन के सामने यह बात फिर से कह दी थी, जिसे सुनकर वह पहले भी कई बार आहत हो चुकी थी। दरअसल वंदना की बहन वंशिका भी उसी शहर में हॉस्टल में रहती थी। रविवार को अक्सर वह अपनी दीदी के घर आ जाया करती थी। इस रविवार को दृष्टि और उनका दामाद मिहिर भी आए थे, जो दृष्टि को घर छोड़कर चले गए थे। ऐसे समय में कपिल के ऐसा बोलने पर कुछ देर के लिए उनका मन दुखी हो गया था और थोड़ी देर के लिए वह परेशान भी हो गई थी। पर जब उन्होंने देखा कि इस बात को किसी ने ज्यादा तूल नहीं दिया और कपिल को भी अपनी बोली हुई बात की गलती का एहसास हो गया, तो सुभद्रा जी फिर से सामान्य हो गई। सुभद्रा जी की बहू वंदना शुरू से घर के सारे कामों में निपुण थी और खाना बनाना उसे बहुत पसंद था। वह इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि कपिल से उसकी तारीफ किए बिना रहा नहीं जाता था। कपिल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बात से उसकी मां को तकलीफ होती होगी। दरअसल सुभद्रा जी भी एक कुशल गृहिणी थी और घर का रख रखाव सुनियोजित ढंग से करती थी, परंतु एक सड़क दुर्घटना में पति के आकस्मिक निधन के बाद उन्हीं के ऑफिस में लोअर डिवीजन क्लर्क की नौकरी मिली थी और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी गृहस्थी की गाड़ी अकेले ही खींची थी। ऐसे में उन्हें बिल्कुल समय नहीं मिलता था कि बच्चों को रोज के सामान्य खाने के अलावा कुछ स्पेशल बनाकर खिलाएं। कई बार तो इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वे अलग से कुछ खर्च कर पाती। उनका एक ही उद्देश्य था, कैसे भी दोनों बच्चे पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। इसके अलावा दृष्टि की शादी भी उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। चाहे समाज कितनी भी उन्नति कर जाए, आज भी बेटी की शादी में दहेज ना भी दो तो सामान और गहने तो देने ही होते हैं। इन्हीं का जुगाड़ करते करते सुभद्रा जी ने बहुत ही कंजूसी से घर चलाया था और सही दिमाग से काम लिया था, तभी आज यह 4 कमरे का घर भी बना पाई थी और बेटी की शादी भी करवा पाई थी। दृष्टि भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और 2 साल पहले कपिल भी सेटल हो गया था। अब जाकर जिंदगी ने उन्हें थोड़े सुकून के पल दिए थे। ऐसे में कपिल जब तब अपनी पत्नी के बनाए खाने की, उसके रख रखाव की और उसकी कार्य कुशलता की तारीफ करता था, तो ना जाने क्यों उनका मन आहत हो जाता था। उन्हें लगता था कि कपिल उनकी और वंदना की एक तरह से बराबरी कर रहा है। उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि माँ अच्छा खाना नहीं बनाती थी, उसकी माँ घर भी बहुत अच्छे से संभाल कर नहीं रखती थी। यह सब सुनकर सुभद्रा जी कपिल से कहना चाहती थी कि वंदना तो सिर्फ घर संभालती है, कोई नौकरी तो नहीं करती ना। मैंने तो दोनों काम एक साथ किए थे, लेकिन यह सारी बातें उनके मन में ही रह जाती थी। वैसे भी यह सिर्फ आज के आंसू नहीं थे, बल्कि
पिछले काफी समय से यह दर्द उन्होंने अपने सीने में दबा रखा था। देखा जाए तो वंदना के आने के बाद से ही कपिल ने ऐसा कहना शुरू किया था। कपिल की शादी को लगभग 1 साल होने को आया था। इस 1 साल में कपिल ने अक्सर अपनी पत्नी के बनाए खाने की और बाकी चीजों की प्रशंसा कर करके सुभद्रा जी के मन में एक तरह से दुख के साथ छोटी सी द्वेष की भावना भी पैदा कर दी थी। वो सैलाब आज आंसुओं के रूप में बाहर आ गया था। वह तो यह बात बहुत अच्छी थी कि वंदना बहुत समझदार थी और इस स्थिति को उसने बहुत ही कुशलता से संभाल लिया था। वंदना ने आज सुभद्रा जी के दर्द पर रुई के शीतल नरम फोए की तरह अपने मृदु स्वभाव, कोमल आवाज और सहानुभूतिपूर्ण शब्दों को रखकर दूर कर दिया था और उसके साथ ही आज दृष्टि की सकारात्मक सोच ने सबका मन भी बदल दिया था और माहौल भी। और सबसे बड़ी बात कि कपिल भी अपनी माँ का दर्द समझ गया था। जब अपने साथ होते हैं और एक दूसरे का दुख समझते हैं तो दुख का पैरामीटर बदलता रहता है। साथ रहते हुए एक दूसरे की प्रशंसा करना एक सामान्य सी बात है, लेकिन तुलनात्मक प्रशंसा, वह भी सास और बहू में। कपिल तो जैसे आग से खेल रहा था। वह तो अच्छा हुआ कि वंदना ने बड़ी समझदारी से बात को बढ़ने से रोक दिया और दृष्टि ने माहौल को सामान्य बना दिया, वरना पता नहीं जाने कब तक सुभद्रा जी के मन में यह बात गांठ बनकर चुभती रहती और वह अपनी बहू और बेटे से सामान्य व्यवहार नहीं कर पाती। समय रहते रिश्ते को संभाल लेना चाहिए और एक दूसरे की बात को दिल से नहीं लगाना चाहिए। दूसरे की मन स्थिति को समझकर व्यवहार करना चाहिए। कटु वचन ना बोलकर शांति से अपनी बात रखना ही रिश्ते की खूबसूरती है और इस तरह से ही निभाए जाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।